एक कंपनी, 5 दमदार बिजनेस। क्या वेदांता छिपी हुई वैल्यू को सामने ला रही है या बहुत बड़ा रिस्क ले रही है? यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। डीमर्जर के बाद से वेदांता ग्रुप अपनी गतिविधियां 5 अलग अलग बिजनेस लाइनों के जरिए चला रहा है, जिनकी ग्रोथ और कामकाज के लिए अपनी अपनी रणनीतियां हैं। ग्रुप के अंदर ये 5 अलग अलग बिजनेस लाइनें हैं: वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता पावर। वेदांता लिमिटेड में अभी भी जिंक, कॉपर, फेरोक्रोम, निकेल और जरूरी मिनरल्स जैसी बिजनेस लाइनें शामिल हैं। इस रिस्ट्रक्चरिंग से ग्रुप को बेहतर रणनीतिक फोकस और फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। डीमर्जर के बाद वेदांता ने विस्तार का रोडमैप पेश किया। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ग्रुप की अलग हुई कंपनियों के लिए विकास की एक विस्तृत रणनीति अपनी 61वीं सालाना आम बैठक में पेश की। उन्होंने इस डीमर्जर को कंपनी के विकास के एक नए दौर की शुरुआत बताया, जिसमें सभी खास बिजनेस विस्तार करने और वैल्यू बनाने पर ज्यादा रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। आगे बढ़ने के लिए ग्रुप की रणनीति के 3 मुख्य आधार हैं। वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी अगले 3 सालों में अपनी एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 6 मिलियन टन करेगी। इस विस्तार से दुनिया भर में एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली शीर्ष कंपनियों में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। वेदांता ऑयल एंड गैस। वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी अगले 3 से 5 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5 लाख बैरल प्रतिदिन करेगी। कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने और भारत में घरेलू हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में मदद करने के लिए $5 अरब का निवेश करेगी। वेदांता आयरन एंड स्टील। वेदांता आयरन एंड स्टील कंपनी कच्चे स्टील, क्रूड स्टील की अपनी उत्पादन क्षमता को सालाना 4 मिलियन टन से बढ़ाकर 15 मिलियन टन करेगी। कंपनी ग्रीन स्टील और स्पेशलिटी स्टील पर ध्यान केंद्रित करेगी। वेदांता पावर। वेदांता पावर कंपनी अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को 4200 मेगावाट से बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करने की योजना बना रही है। इस विस्तार का ज्यादातर हिस्सा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट से आएगा और कंपनी न्यूक्लियर पावर उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम रखेगी। वेदांता लिमिटेड। डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड के पास ग्रुप का जिंक, कॉपर और जरूरी मिनरल्स का बिजनेस बना हुआ है। वेदांता जिंक, लेड और सिल्वर। वेदांता को उम्मीद है कि 2031 तक उसका जिंक और लेड का प्रोडक्शन 1.3 मिलियन टन से बढ़कर 3 मिलियन टन हो जाएगा। इसमें हिंदुस्तान जिंक और साउथ अफ्रीका में हो रहे प्रोडक्शन को भी शामिल किया जाएगा। सिल्वर का प्रोडक्शन भी 700 टन से दोगुना होकर 1500 टन हो जाएगा, जिससे वेदांता दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक कंपनियों में से एक बन जाएगी। वेदांता कॉपर। वेदांता को उम्मीद है कि इस दशक के आखिर तक कॉपर प्रोडक्शन की क्षमता 3 लाख टन से बढ़कर 1 मिलियन टन हो जाएगी। इस विस्तार से इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। वेदांता फेरोक्रोम और निकेल। वित्त वर्ष 2028 तक फेरोक्रोम का उत्पादन 1,45,000 टन से बढ़ाकर 5 लाख टन किया जाएगा और साथ ही 60,000 टन निकेल का उत्पादन भी किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण खनिज स्टेनलेस स्टील और बैटरी वैल्यू चेन का अहम हिस्सा बन जाएंगे। वेदांता ने लिथियम, कोबाल्ट, सोना, मैंगनीज, तांबा, निकेल, रेयर अर्थ और पोटाश जैसे 10 अहम और रणनीतिक मिनरल ब्लॉक हासिल किए हैं। इनमें से 5 ब्लॉक पर खोज का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जो अलग अलग तरह के अहम मिनरल्स का पोर्टफोलियो बनाने की कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति को आगे बढ़ाता है। हाल ही में वेदांता लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को एक अलग लिस्टेड कंपनी के तौर पर अलग करने, डीमर्जर, का ऐलान किया है। मौजूदा शेयर होल्डर्स को वेदांता लिमिटेड के हर 20 शेयरों के बदले नई अलग हुई रियल एस्टेट कंपनी का एक शेयर मिलेगा। हालांकि रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी बाकी है। इस कदम का मकसद रियल एस्टेट, टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड, ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाना है, ताकि खास तरह के इन्वेस्टर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को आकर्षित किया जा सके। 31 मार्च 2026 तक रियल एस्टेट डिवीजन का वेदांता के स्टैंडअलोन टर्नओवर में 1.26 करोड़ रुपये, 0.001% का योगदान था।